हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं रोमैटिक में जिससे कि आपको स्ट्रेटजीज को क्रिएट करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। स्ट्रेटजी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो आपका इजी हो जाए। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं हम कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आपको पता होने चाहिए, ताकि आप कोई भी स्ट्रेटजी न्यू बना रहे हैं तो आपको हो सकता है कि अभी का यूआई देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि पहले वाले फंक्शंस कहाँ पे मिलेंगे। तो हम इस स्ट्रेटजी में वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्ट्रेटजी क्रिएशन के पेज के ऊपर। तो जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले बाकी की वीडियोस देख लीजिए रोमैटिक की, उसके बाद इस वीडियो पे आए तो आपको समझ में आएगा। सो बाकी की वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, वीडियो सेक्शंस के अंदर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आके आपको ये वीडियो यहाँ पे देखना है। बाकी जो लोग पहले से रोमैटिक यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हम चलते हैं सीधे स्ट्रेटजीज पेज के ऊपर। स्ट्रेटजीज पेज के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट स्ट्रेटजी पेज पे जाना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं क्रिएट स्ट्रेटजी। तो अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आपको ऑप्शंस में काम करना है, इक्विटी में करना है, फ्यूचर्स में करना है, इंडेक्स में करना है, एमसीएक्स में या फिर सीडीएस में। तो जिस भी सेगमेंट में आपको काम करना है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब सपोज कीजिए आप यहाँ पे ऑप्शंस में काम करते हैं, तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए आपको निफ्टी बैंक में काम करना है, तो हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक ले लिया। इसी तरह से अगर आपको इक्विटी में काम करना है तो इक्विटी पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट आएंगी और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज कीजिए इक्विटी पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट सर्च करनी, सपोज कीजिए एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक आ गया आपका, एक्सिस बैंक आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फ्यूचर, इंडाइसिस, एमसीएक्स किसी के अंदर भी आपको करना है तो इस तरह से आप अपनी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी बैंक के ऊपर चलेंगे और यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला टाइम बेस्ड, जिसके अंदर की आप स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, बटरफ्लाई, एरन काउंटर वगैरह बना सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। इंडिकेटर बेस के अंदर आप मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, एमएसीडी वगैरह लगा सकते हैं। उसके ऊपर कॉल पुट अपना बाय सेल कर सकते हैं। और प्राइस एक्शन के अंदर आपका रेंज ब्रेकआउट हो गया, इनसाइड बार हो गया, गोल्डन रेशो हो गया, ये सारी चीजें आती हैं जो कि आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि ड्रॉप डाउन आता था, आपको सिलेक्ट करना पड़ता था और वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती थी, वहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ता था। अभी यहाँ पे आपके पास सामने है। अब टाइम बेस्ड के अंदर आपको पता है नीचे दो लेग्स हैं डिफॉल्ट के अंदर, यहाँ पे आप जो भी लेग्स अपनी ऐड करना चाहते हैं या फिर जो भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स पुराने वाले ही हैं, बस ये ऊपर का आपको जो सेगमेंट दिख रहा है वो चेंज हुआ है। अब यहाँ पे आपको टाइम बेस्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स दिए गए हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बेरिश, बुलिश, न्यूट्रल एंड अदर्स के अंदर से। उसके बाद आपके पास आता है स्टार्ट टाइम, कितने बजे आपको ट्रेड स्टार्ट करना है, जो कि पहले भी हमारे पास था, नो न्यू ट्रेड आफ्टर, और उसके बाद स्क्वायर ऑफ टाइम। तो ये तीनों चीज सेम टू सेम है, बस इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। उसके ट्रेडिंग डेज आप देखेंगे तो ट्रेडिंग डेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो भी आपको एक्टिव करने हैं या फिर इनएक्टिव करने हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। नीचे दो लेग्स है, बाकी प्रोसेस सारा का सारा सेम टू सेम रहेगा आपका जो कि पहले था। यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट, अपना प्रॉफिट लॉस करना है, यहाँ पे ट्रेलिंग रखनी है कि नहीं रखनी है वो चीजें आ जाएंगी और नीचे स्ट्रेटजी का पूरा नाम आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी टाइम बेस्ड के लिए, सेम टू सेम है। तो कुछ चीजें चेंज हुई है यहाँ पे जो कि है कंडीशनल के अंदर। तो हम चलेंगे इंडिकेटर बेस्ड के अंदर। तो इंडिकेटर बेस्ड और प्राइस एक्शन दोनों के दोनों कंडीशनल में आते हैं। तो पहले आपको याद होगा आपको कंडीशनल पे क्लिक करना पड़ता था, उसके बाद जाके आपको नीचे इंडिकेटर बेस्ड या फिर प्राइस एक्शन सिलेक्ट करना पड़ता था। तो वो कंडीशनल जो चीज थी वो यहाँ से रिमूव कर दी गई है। अब सिंपली आपको यहाँ से इंडिकेटर बेस्ड पे या प्राइस एक्शन बेस्ड पे आप सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास वो सिस्टम पूरा का पूरा आ जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने इंडिकेटर बेस्ड किया, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं 1 मिनट से लेके 60 मिनट के बीच में। ट्रांजैक्शन टाइप अपना बोथ कर सकते हैं, ऑनली लॉन्ग कर सकते हैं, ऑनली शॉर्ट कर सकते हैं। पहले आप देखेंगे तो बोथ साइड करने पे आपका दोनों रहता है। अगर आप ओनली लॉन्ग करते हैं तो सिर्फ ओनली लॉन्ग की एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी, शॉर्ट के अंदर कुछ नहीं दिखेगा। और अगर ओनली शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ओनली शॉर्ट की कंडीशन दिखेगी। तो ये भी एक अपडेट यहाँ पे न्यू आया है जो कि पहले नहीं था। आप बोथ साइड करते थे, ओनली लॉन्ग करते थे, ओनली शॉर्ट करते थे, तो दोनों तरफ आपको इस तरह से दिखता था, लेकिन आप लिख सिर्फ एक तरफ पाते थे। अगर आपने लॉन्ग साइड सिलेक्ट किया है तो आप लॉन्ग साइड लिख पाते थे, शॉर्ट साइड नहीं लिख पाते थे। लेकिन अभी अगर आप लॉन्ग साइड ओनली और शॉर्ट ओनली करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली लॉन्ग या ओनली शॉर्ट का ऑप्शन ही यहाँ पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोथ करके चलते हैं। कैंडल टाइप में कैंडल और हैकिनाशी, आपको दो तरह की कैंडल्स मिल जाती हैं। बाकी नीचे सेम प्रोसेस है आपका, स्टार्ट टाइम, नो न्यू ट्रेड आफ्टर, स्क्वायर ऑफ और एक्टिव ट्रेडिंग डेज। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे लेग्स आपको दिख रही हैं। पहले हम एक मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी में आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए आपको डालना है कि मूविंग एवरेज
10 EMA, यहाँ पे लिखेंगे हम क्रॉसेस अबव, और यहाँ पे लिखेंगे हम मूविंग एवरेज फिर से, और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज कीजिए 30 EMA फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लॉन्ग कंडीशन आपने बनाई क्रॉसेस अबव की, तो शॉर्ट कंडीशन आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी क्रॉसेस बिलो की। अब नीचे हम आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे कंडीशनल एग्जिट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप ऐड कंडीशनल एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे आपका कंडीशनल एग्जिट ओपन हो जाएगा, और अगर आपको कंडीशनल एग्जिट नहीं करना है तो इसको आप मिनिमाइज रहने दीजिए। मूविंग एवरेज के अलावा अगर आपको कोई और कंडीशन भी ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड अनदर एंट्री कंडीशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एंड या और के अंदर जाके आप एक और एंट्री कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको और करनी है तो नीचे आप क्लिक करते रहिए, आपके पास और कंडीशंस ओपन होती रहेंगी। कोई कंडीशन रिमूव करनी है, लास्ट में क्रॉस का बटन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे, कंडीशन पूरी टोटली यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब नीचे आते हैं देखिए ऑप्शन बिल्डर के ऊपर, क्योंकि ये ऑप्शन की स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बाय सेल करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कॉल करना है, पुट करना है, यहाँ पे वीकली करना है या मंथली करना है, यहाँ पे क्वांटिटी आपके पास आ जाती है, और स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे टारगेट परसेंटेज आता है आपके पास। ये चीजें अपडेट हुई है कुछ नवी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे टारगेट आपके पास ऑन प्राइस और ऑन क्लोज प्राइस आता है, जो कि पहले नहीं था। एसएल परसेंटेज देखेंगे तो ये भी ऑन प्राइस और ऑन क्लोज प्राइस आता है, जो कि पहले नहीं था। इसके ऊपर भी एक वीडियो है ऑन प्राइस और ऑन क्लोज प्राइस, इसका आप देख सकते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो पहले सिर्फ आपको एटीएम आईटीएम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो एटीएम पॉइंट आता है, एटीएम परसेंटेज आता है, नियरेस्ट प्रीमियम आता है, प्रीमियम ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रीमियम लेस देन इक्वल टू, और प्रीमियम की रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि डायनेमिक ऑप्शंस के अंदर जब आप जाते थे, टाइम बेस्ड ऑप्शन करते थे, वो सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे अब मिल जाते हैं, पूरी लाइक आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप यहाँ पे उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहले सिर्फ क्या आता था, एटीएम पॉइंट आता था, आप इन द मनी या आउट ऑफ द मनी सिर्फ सिलेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे आप एटीएम परसेंटेज डाल सकते हैं, परसेंटेज में आपको इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद नियरेस्ट ऑफ क्लोजेस्ट प्रीमियम डाल सकते हैं, अगर आप 50 का प्रीमियम डालते हैं, 100 का डालते हैं, तो 100 के आसपास जो भी प्रीमियम होगा उसके ऊपर आपका ट्रेड होगा, और बैक टेस्ट भी उसके हिसाब से होगा आपका। और उसके बाद आपका क्लोजेस्ट प्रीमियम ग्रेटर देन इक्वल टू, लोअर देन इक्वल टू, सब कुछ आपको टाइम बेस में मिल जाता है, वो सब कुछ आपका यहाँ पे डाल दिया गया है। तो लेफ्ट साइड का जो ऑप्शन है ये आपका रहेगा लॉन्ग कंडीशन के लिए, और जो राइट साइड का ऑप्शन है ये जो आपको दिख रहा है वो रहेगा आपका शॉर्ट कंडीशन के लिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पुट बाय करना है, बाकी चीजें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एसएल एंड टारगेट्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल का हमारे पास एक ऑप्शन था, मतलब कि जिस कैंडल ने आपको सिग्नल दिया, मतलब कि सपोज कीजिए मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया आपका 10:15 वाली कैंडल पे, 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप चाहते हैं कि उस कैंडल के क्लोज होने पे आपको ट्रेड नहीं चाहिए, बल्कि उस कैंडल का जब हाई ब्रेक हो तो आपको ट्रेड चाहिए, या फिर शॉर्ट कंडीशन में उसका लो ब्रेक हो तो आपको शॉर्ट में आपका उसका ट्रेड चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देखिए इसको क्लिक कर देना है, ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल को बाय करना है आपको हाई ब्रेक होने पे, और शॉर्ट करना है आपको, यहाँ लिखा है शॉर्ट व्हेन लो ब्रेक। तो इसी तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे बाय व्हेन हाई ब्रेक एंड शॉर्ट व्हेन लो ब्रेक। और बाकी ऑफ कंटिन्यूअस का आपको पता ही है, पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें आपको पहले अच्छे से समझा रखा है। बाकी नीचे फंक्शन सेम है, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट के अंदर रुपीज में आपको लिखना होता है, और ये आपका प्रॉफिट का है और ये आपका लॉस का है। यहाँ पे आपका मैक्स ट्रेड साइकिल आता है, कितने साइकिल आपके रहेंगे, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके नीचे ट्रेलिंग का ऑप्शन आता है, आपको ट्रेलिंग करनी है नहीं करनी है। तो लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट है, ट्रेल प्रॉफिट है, लॉक एंड ट्रेल है, ये सिर्फ लाइव में काम करता है आपका इंडिकेटर बेस्ड में। टाइम बेस्ड के अंदर इसको बैकटेस्ट कर सकते हैं लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट को, लेकिन इंडिकेटर बेस्ड में ये सिर्फ आपका लाइव में ही काम आपका करेगा। नीचे स्ट्रेटजी का नाम दीजिए और स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे तो स्ट्रेटजी आपकी चली जाएगी। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे टेस्ट डाल दिया, क्रिएट स्ट्रेटजी की मैंने, ओके देखिए यहाँ पे लिखा है एरर वैलिडेशन इफ प्रॉफिट रीचेस अमाउंट कैन नॉट बी 0। तो यहाँ पे हम नो ट्रेलिंग कर देते हैं यहाँ पे, और इसे क्रिएट कर देते हैं। हमने 0 रखा हुआ था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फील्ड में होना चाहिए, अगर उसको इनेबल किया है तो आपको जो भी एरर होगा यहाँ पे नीचे बताएगा, तो आप देख भी सकते हैं स्ट्रेटजी में आपने क्या गड़बड़ी की है। तो इसके बाद देखिए स्ट्रेटजी बन गई आपकी, इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, बैक टेस्ट पे क्लिक करके आप चाहे तो इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं अपना, और इसके बाद आप इसको लाइव में डिप्लॉय करके बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम टू सेम रहेगा। अब एक बार देख लेते हैं, क्रिएट स्ट्रेटजी में चलते हैं हम, एक बार माई स्ट्रेटजी में चलते हैं, इसी को एडिट कर लेते हैं।
हमने देखिए टाइम बेस देख लिया, इंडिकेटर बेस देख लिया, प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं। प्राइस एक्शन में भी कुछ नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है। बोथ साइड है, ओनली लॉन्ग है, ओनली शॉर्ट है, कैंडल है, हैकिनाशी है, ये सब कुछ आपका सेम टू सेम है। और नीचे आपकी सेम टू सेम कंडीशन आपको देखिए क्या मिलता है, गोल्डन रेशियो मिलता है, इनसाइड बार मिलता है और टीआरबीओ मिलता है, मतलब कि ब्रेकआउट, टाइम रेंज ब्रेकआउट, और आपका प्राइस रेंज मिलता है। तो इसमें भी सेम टू सेम है। आपको सबसे पहले एलटीपी रखना होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो भी आप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालना आता है क्रॉसेस अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है, गोल्डन रेशियो सिलेक्ट करना है, इनसाइड बार करना है, प्राइस रेंज करना है या फिर टीआरबीयू करना है। अभी इसके अंदर वैलिडेशंस आगे लग जाएंगे ताकि आपको इसमें भी स्ट्रेटजीज बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन फिलहाल के लिए इस चीज को आप याद रखिए, सबसे पहली फील्ड में आपको एलटीपी डालना है प्राइस एक्शन की कंडीशन के अंदर। और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, इनसाइड बार सपोज कीजिए आपने सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे इंटरवल जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे आप इंटरवल चेंज कर सकते हैं 1 मिनट से लेके 60 मिनट के बीच का। सपोज कीजिए आप 10 मिनट का कर रहे हैं और ओके कर देंगे तो ये कंडीशन आपकी बन गई। देखिए एलटीपी क्रॉसेस अबव इनसाइड बार ऑफ 10 मिनट और एलटीपी क्रॉसेस बिलो इनसाइड बार, और ये भी आपका 10 मिनट्स ही होगा। यहाँ पे आई थिंक अपडेट नहीं हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ 10। ओके, अब देखिए नीचे आ गया, ये चीज नीचे आपको दिखनी चाहिए, तो मतलब आपकी स्ट्रेटजी सही से बनी है। अब नीचे आपको सेम टू सेम वही चीजें मिल जाएंगी। इसके अंदर भी आप कंडीशनल एग्जिट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और इसके नीचे आएंगे तो इसके अंदर भी एग्जिट व्हेन ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल टारगेट, मैक्स ट्रेड साइकिल आप डाल सकते हैं। इसके अंदर ट्रेलिंग करनी नहीं करनी वो कर सकते हैं, और उसके बाद स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो कि रोमैटिक के यूआई के अंदर हुए हैं। तो होपफुली आप लोगों को चेंजेस पसंद आएंगे। स्ट्रेटजी क्रिएशन करना थोड़ा सा इजी रखा हुआ है यहाँ पे और ज्यादा पहले से। पहले कुछ फीचर्स थे जो कि लोगों को पता नहीं लगते थे कि वो हमारे पास है या नहीं है, तो यहाँ पे कोशिश की गई है कि वो फ्रंट के अंदर ही जब भी आप इसको ओपन करें तो आपको दिख जाए कि कौन कौन से सेगमेंट्स हमारे पास हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन कौन से क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन, कौन कौन सी टाइप की, किस किस टाइप की आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, कौन कौन सी टाइप की कैंडल्स हैं, आपको सब कुछ यहीं पे एक तरह से शॉर्टकट में यहाँ पे दिख जाता है। सो होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आप रोमैटिक में इजीली अपनी स्ट्रेटजीज को क्रिएट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।